जय हिंद दोस्तों, आ गया हूँ आपके अपने चैनल ट्रिक्स 92 पर। तो दोस्तों, आपने सुना होगा आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, इन सभी में बदलाव हुए हैं। किस में क्या बदलाव हुए हैं, किस में धाराएं बढ़ी हैं, किस में धाराएं कम हुई हैं, मात्र एक वीडियो के माध्यम से आपको सभी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। अगर यह वीडियो आप अंत तक देखते हैं तो आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप आईपीसी सीआरपीसी में कौन सी बड़ी धाराएं, कौन सी धारा किस में आ गई है, तो विस्तार पूर्वक आप अंत तक जरूर देखें। आपको टोटल जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो बात करते हैं पहले भारतीय दंड संहिता के बारे में। ठीक, तो इसका पहला पॉइंट जो बनाया है कि इंडियन पीनल कोड के स्थान पर अब भारतीय न्याय संहिता नाम इसका लिया जाएगा। आई होप इसको बहुत अच्छे से समझे होंगे। पहले इंडियन पीनल कोड के स्थान पर क्या, भारतीय न्याय संहिता इसका नाम लिया जाने लगा है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट की। तो दूसरे पॉइंट में इसको बनाया है कि 511 धाराओं के स्थान पर अब मात्र 356 धाराएं यहाँ पे आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, कितनी धाराएं, 356, 356। तीसरा पॉइंट देखते हैं, इसमें 175 धाराएं बदली गई हैं, 8 धाराएं नई जोड़ी गई हैं तथा 22 धाराएं ख़त्म कर दी गई हैं। यहाँ पे जो आंकड़े बताए जा रहे हैं एकदम सही आंकड़े हैं, तो आप इसमें कोई भी डाउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। जो चौथा पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि इस बिल में छोटे अपराध में जेल के स्थान पर सामुदायिक सजा का प्रावधान किया गया है। जैसे कि नशे में कोई हंगामा करता है तो सामुदायिक सजा का इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, आई होप इसको समझ रहे होंगे अच्छे से। और अब बात करते हैं इसके फिफ्थ पॉइंट की, 5वें नंबर की। 5वें में क्या लिखा है, मॉब लिंचिंग को अपराध के रूप में जोड़ा गया है। इसके लिए मौत की सज़ा का प्रावधान भी किया गया है। पहले क्या होता था, भीड़ भाड़ में जब किसी से कोई मृत्यु हो जाती थी, भीड़ भाड़ी एक्चुअली कोई शक्ल नहीं होती है, लेकिन अब इसमें भी क्या, मौत की सज़ा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और अब बात करते हैं इसके 6 पॉइंट की। तो 6वां पॉइंट बताता है कि हत्या की धारा जो 302 में आती थी अब उसको 99 में कर दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हम सभी ने यही पढ़ा है कि हत्या की सज़ा क्या है, 302, लेकिन अब किसको 99 में इसको रखा गया है। ठीक है, हत्या के प्रयास की सज़ा 307 में होती थी, अटेम्प्ट टू मर्डर, अब वो 107 में आने लगी है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी आ सकते हैं आने वाले एग्जाम में, और जुडिशियल के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो उनमें भी काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पे होगा कि किस धारा में किसको कन्वर्ट किया गया है। दुष्कर्म की धारा जो 376 थी रेप की, अब उसको 63 में रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ से अच्छे से समझ लेना इसको एक बार और इसके नेक्स्ट सेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो आपराधिक साजिश की धारा जो 120B में थी अब उसको 61 में कर दिया गया है। किस में, 61 में कर दिया गया है। धोखाधड़ी पहले 420 में आता था और अब उसे 316 में होगी। वह धारा कितने में होगी, 316 में। तो यहाँ पे ये सभी आंकड़े आप अच्छे से एक बार देख लेना, और इस वीडियो को आप पॉज करके यहाँ से एक एक सेक्शन लिख सकते हैं, एक एक पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं इसके 7th पॉइंट की। 7 में क्या लिखा है, तो नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म में मौत की सज़ा का प्रावधान होगा। ठीक है, अगर नाबालिग 12 साल से कम उम्र की है तो दुष्कर्म पर कम से कम 20 साल की सज़ा या मौत की क्या सज़ा होगी। ठीक है, क्या होगी, मौत की सज़ा भी हो सकती है। अगर कब वो नाबालिग है, 12 साल से कम उम्र के, तब उसमें 20 साल की सज़ा या उसे मौत की सज़ा का भी प्रावधान जोड़ा गया है। दुष्कर्म के बाद पीड़िता की अगर मौत होती है तो उसमें 20 साल की सज़ा से लेकर सश्रम, यानी कि सश्रम का मतलब होता है कठोर कारावास। सश्रम का मतलब क्या होता है, कठोर कारावास, यानी कि जो मुजरिम रहेगा उसको जेल में काम करवाना पड़ेगा, और उम्र कैद। ठीक है, उम्र कैद तक प्रावधान है उसमें। अभी तक नाबालिग से दुष्कर्म पर न्यूनतम 7 साल की सज़ा होती थी, लेकिन अब कितनी कर दी गई है, 20 साल की सज़ा कर दी गई है। तो यहाँ से काफ़ी चेंजमेंट हुए हैं और बहुत सी धारा में बदलाव भी हुए हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 8 नंबर का पॉइंट क्या कहता है कि राजद्रोह शब्द को हटाकर देशद्रोह शब्द जोड़ा गया है। पहले यहाँ पे राजद्रोह था, अब किसमें देशद्रोह जोड़ा शब्द गया है। इसमें
अभी न्यूनतम सज़ा 3 साल से उम्र कैद तक की थी, लेकिन अब यह सज़ा न्यूनतम 7 साल से उम्र कैद तक संभव हो सकेगी। पहले कितना 3 साल था, अब कितना कर दिया 7 साल तक हो गया है, ठीक है, और उम्र कैद उसमें संभव हो सकेगी, ठीक है। इसका नेक्स्ट 9 पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो चुनाव में जो वोटर होते हैं, मतदाता को अगर रिश्वत देने पर 1 साल की सज़ा का प्रावधान भी किया गया है, ठीक है। वैसे चुनाव के टाइम पे ये काफ़ी चलता है रिश्वत लेने का काम, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, अब इसमें भी 1 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं 10 नंबर की पॉइंट है। तो आतंकवाद शब्द को भी परिभाषित किया गया है। अभी जो अपनी IPC थी, इंडियन पिनल कोड है, अभी उसमें आतंकवाद को परिभाषित नहीं किया गया था, लेकिन जो अभी नई IPC आएगी तो उसमें कन्फर्म है कि उसमें आतंकवाद को परिभाषित किया जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं इसमें 11 नंबर का क्वेश्चन, इसका पॉइंट है सॉरी, हिट एंड रन केस में 10 साल की सज़ा कैद हो सकेगी और जुर्माना भी लगाया जा सकता है, ठीक है। किसमें, हिट एंड रन केस जो होते हैं उनमें। इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, 12 नंबर का पॉइंट है। तो काफ़ी मेहनत से इन पॉइंटों को बनाया है, इसलिए आप भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपको यहाँ से सभी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी, ठीक। आगे बात करते हैं 12 नंबर के पॉइंट की। तो अब सज़ा माफ़ी में मौत की सज़ा सिर्फ आजीवन कारावास और आजीवन कारावास को 7 साल की सज़ा में बदला जा सकेगा। कहने का मतलब है जो सज़ा अभी माफ़ कर दी जाती थी, तो अब सज़ा में क्या बदलाव हुए हैं कि अब सज़ा माफ़ी में मौत की जो सज़ा रहेगी उसको आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इतना समझे होंगे, जो मौत की होती थी और जो आजीवन कारावास होता था उसको अब 7 साल में बदला जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार 7 साल कैद या अधिक सजा वाले केस में पीड़ित व्यक्ति को सुने बिना केस वापस नहीं ले सकेगी, ठीक है। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे कि पीड़ित की व्यक्ति की पहले बात सुननी पड़ेगी, फिर इसके बाद जो डिसीजन होगा उसके हिसाब से काम होगा। तो आई होप इतने पॉइंट हैं जो 12 पॉइंट बनाए हैं IPC के बारे में, आपने ज़रूर इनका एंजॉयमेंट से समझा होगा और समझ रहे होंगे। और इस वीडियो को आप अच्छे से एक बार और देख सकते हैं, इसके जितने भी पॉइंट हैं। तो आप टाइम वेस्ट ना करते हो, इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसको अपन कहते हैं CRPC। तो CRPC के बारे में बात करते हैं और CRPC में भी काफ़ी बदलाव हुए हैं, सेक्शन बढ़े हैं, कुछ कम हुए हैं, लेकिन फिलहाल इसमें जो इतने सेक्शन थे 484 उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। अब इसके पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, इसको कहते हैं CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। अब इसके भी देखते कुछ नाम बदले गए हैं। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, दंड प्रक्रिया के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसका नाम बदल लिया गया है। क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसका अब नाम नहीं क्या नाम लेते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। पहले दंड प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते थे, ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं, 484 धाराओं के स्थान पर 533 धाराएं अब इसमें हो गई हैं, ठीक है। पहले कितनी थी 484 और अब कितनी हो गई 533, यानी 533 धाराएं हो गई हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, इसमें 160 धाराएं बदली गई हैं, 9 धाराएं नई जोड़ी गई हैं तथा 9 धाराएं को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। और अब आगे बात करते हैं इसके 4 नंबर की। कुछ क्या है 4 नंबर का पॉइंट कि इसकी सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि यह है कि अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। पहले इसकी कोई समय सीमा नहीं थी, ट्रायल कोर्ट चल रहा है तो भैया चल ही रहा है कुछ समय तक। अब लेकिन क्या होगा, अब उसको बाउंड कर दिया गया कि 30 साल में उसको रिजल्ट देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसके आगे बात करते हैं 5 नंबर के पॉइंट की। तो पुलिस को 90 दिन के अंदर आरोप पत्र दाखिल करना होगा, जिसे कोर्ट 90 दिन तक बढ़ा सकेगा, लेकिन अधिकतम कितने दिनों तक, 180 दिन में जांच पूरी करके ट्रायल कोर्ट में भेजना होगा। ट्रायल ख़त्म होने के बाद कोर्ट को 30 दिन के अंदर फैसला देना होगा। तो इसमें काफ़ी अच्छा बदलाव हुआ है। पहले बहुत सालों तक केस चलते ही रहते कुछ तारीख पे तारीख, अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब मोस्टली इसका जल्दी से जल्दी निर्णय लिए जाएंगे अब, ठीक। और अब आगे बात करते हैं 6 पॉइंट की। तो 6 पॉइंट कहता है
एफआईआर से पहले तक पूरा सिस्टम डिजिटली और पेपरलेस होगा। यानी एफआईआर जैसी शुरू होगी किसी पे तो उस पर पूरा काम कंप्यूटराइज होगा, पेपर वर्क नहीं होगा, पेपरलेस होगा। इसलिए कैसा, डिजिटल, ठीक है, डिजिटल होगा पूरा, पेपरलेस, पेपर का कोई काम ही नहीं होगा। एफआईआर जैसी शुरुआत होती है, ठीक है, जितना भी काम होगा सब पेपरलेस होगा, यानी कहीं ना कहीं सब भी कैसा, डिजिटली होगा। 7 नंबर का पॉइंट क्या कहता है, 7 साल या उससे अधिक सजा वाले अपराधों में फोरेंसिक टीम मौके पर जरूर पहुंचेगी। अगर किसी व्यक्ति को 7 साल या उससे अधिक सजा होनी है या होने की संभावना है तो फोरेंसिक टीम जरूर उस घटना स्थल पर जाएगी और उसकी जांच करेगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं 8 नंबर के पॉइंट की। 8 नंबर कहता है 0 एफआईआर में धाराएं नहीं जोड़ी जाती। पहले 0 एफआईआर जो होती थी उसमें धाराएं को नहीं जोड़ा जाता था, लेकिन अब इसमें धाराएं भी जोड़ी जाएंगी। तो यहाँ पे जी नया जोड़ा गया है, पहले धाराएं नहीं लगती थी, अब लेकिन धाराएं भी लगेंगी, ठीक है, 0 एफआईआर में। 9 नंबर का पॉइंट क्या कहता है, तो 9 नंबर का पॉइंट कहता है प्रत्येक जिले में पुलिस अधिकारी गिरफ्तार लोगों के परिवार को प्रमाण पत्र देगा कि किस लिए देगा, कि वे गिरफ्तार व्यक्ति के लिए जिम्मेदार हैं, कि वे गिरफ्तार व्यक्ति के लिए कैसे हैं, जिम्मेदार हैं, इसलिए वो प्रमाण पत्र जरूर देगा। और अब इसके नेक्स्ट पॉइंट 10 नंबर के बारे में बात करते हैं। 10 में क्या लिखा है कि सरकारी कर्मचारियों पर केस करने के लिए अथॉरिटी को 120 दिन में मंजूरी देनी होगी, अन्यथा मंजूरी मानी जाएगी। अगर वो मंजूरी नहीं देता है अथॉरिटी तो अपने आप वो मंजूरी मान ली जाएगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं 11 नंबर के पॉइंट की। तो 11 नंबर का पॉइंट कहता है फरार घोषित अपराधी के बगैर भी मुकदमा चलाया जा सकता है, ठीक है। जो फरार घोषित अपराधी के बगैर भी मुकदमा उस पर हमेशा के लिए चलाया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप इस सीआरपीसी को भी समझे होंगे और इसके कौन कौन से पॉइंट थे, कितने सेक्शन बढ़े, कितने कम हुए, कितनी धाराएं जो बढ़ गई हैं, कितनी कम हो गई हैं, जो सब उसमें लिखा है। और पहले किस नाम से इसको जानते थे, अब इसको किस नाम से जानते हैं, वो भी इसमें सब कुछ बताया गया है। तो आई होप इस वीडियो का एंजॉय कर रहे होंगे और अच्छे समझ रहे होंगे। तो अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं जो है एविडेंस एक्ट का, ठीक है। जो क्या एविडेंस एक्ट, इसमें भी थोड़ा बदलाव हुआ है, तो देखते हैं इसको भी क्या है एविडेंस एक्ट में। तो इसको भी अच्छे से समझेंगे और इसके पॉइंटों को भी समझेंगे, ठीक। आगे बात करते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट की। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पर भारतीय साक्ष्य संहिता अब इसको बुलाते हैं या कहते हैं, ठीक है, क्या, भारतीय साक्ष्य संहिता। इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो 145 में कितने सेक्शन थे, 167 धाराएं थी, 167 धाराएं थी। अब उसके स्थान पर 170 170 धाराएं होंगी। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले थी 167, अब कितना हो गया, 170 हो गया है। तो यहाँ पे इसके जो 2 पॉइंट थे जो सही लगे वो लिखे हैं। और आई होप इस वीडियो को आपने अंत तक सुना होगा। अगर इस वीडियो को आपने अंत तक सुना है तो आप इस वीडियो के माध्यम से हर एक छोटी बड़ी जानकारी को प्राप्त कर चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, अपने नए जो ग्रुप हैं उनमें भेज दें, और जिससे सभी को जानकारी इसकी हो सकेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है इसके लिए थैंक यू। जय हिंद।